नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग हैं दतिया में उपचुनाव को जो है रण तैयार होने लगो है। तारीखन को ऐलान हो गया है। कांग्रेस के दिग्गजन ने भी दतिया में डेरा डाल लो है। हमारे संगे अवधेश नायक जी हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं और लगातार चर्चाओं में हैं। कांग्रेस के तमाम दावेदार में सबसे प्रबल नाम इनको भी चल रहा है। 2023 में भी इनको नाम चलो तो और अब 26 में भी ये प्रबल दावेदार हैं। कछुई नाम है, कांग्रेस अपने कैंडिडेट के नाम को ऐलान करते हैं। नायक जी से अपन लोग समझें दतिया के चुनाव के बारे में, कैसे राजेंद्र भारती को जी तोड़ मेहनत करके ये लोग जिता पाए थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा ले गए थे, लेकिन 2.5 साल ही में खेल हो गो। राजेंद्र भारती साहब की रातों रात विधायकी चली गई। नायक जी क्या लग रहा हो आपको, जो पूरा घटनाक्रम से आसपास के कई जिला वाकिफ हैं, पूरा मध्य प्रदेश वाकिफ है, अब दतिया में उपचुनाव की धुंधवी जो है बज पड़ी है। पहले तो बुंदेली वार्ता के माध्यम से सब भैया को और उनको हमारी राम राम पहुँचे और दतिया के हैं सो जय माई की भी पहुँचे। उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस को जीतना ही है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत एकजुट हैं। और दूसरी बात जो है कि अगर नरोत्तम मिश्रा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाओ, वैसे अब जाकी संभावना नेक कम होने लगी, बेवकन लगे कि पार्टी फैसला करेगी। और पहले आप सुनो दुओं को बेजो करते कि मैं एक नहीं 5 टिकट दूंगा, 10 टिकट दूंगा, तो जो टिकट देने वाला टिकट मांगता घूम रहा है। तो एक तो जो उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई बेचारे की, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है उनकी, तो चाहे को लड़े, कांग्रेस एकजुट होके और मुकाबला करेगी। और जैसे 23 में जीते हते सुबह से अभय जीत है, कौन बात नहीं है जहाँ में। हालांकि जो बिल्कुल सही है कि लोकतांत्रिक रूप से, असंवैधानिक रूप से जो सब घटनाक्रम घटो, राजेंद्र भारती जी की सदस्यता बिल्कुल गैर कानूनी रूप से ख़त्म करी गई। और बाकी बाद 8 जुलाई को अब तारीख भी है, चुनाव आयोग को भी वहाँ में कोर्ट ने बुलाओ है, बुलवा लो है, लेकिन बाकी भी परवाह नहीं करी चुनाव आयोग ने और चुनाव घोषणा कर दी उपचुनाव की। तो हो गई तो लड़ है, लेकिन है जब गलत। और जौन तरीका से सभी भैया नौरण ने देखो, पूरे मध्य प्रदेश ने नहीं पूरे देश ने देखो कि इतने 2 तारीख को आयोग दोषी सिद्ध भये और वही दिन रात के 11:30 बजे मध्य प्रदेश की विधानसभा को सचिवालय खोलो गो और प्रमुख सचिव आए और आके प्रमुख सचिव ने राजेंद्र भारती जी को अयोग्य घोषित कर दो। हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश पहुँचे भी, बहुत लड़े, संघर्ष करो, बिना माने। तो जो है उनको उपचुनाव करावो, केवल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, लेकिन जीत है कि कांग्रेस चाहे में कछु कर ले। जब उपचुनाव करावे के लाने राजेंद्र भारती की जो विधानसभा की सदस्यता थी उनको रद्द करावे के लाने मिश्रा जी ने सबरे प्रपंच रच डाले, तो आप लोग ये बात से आश्वस्त हो कि जो उपचुनाव होवे जा रहा है वो निष्पक्ष हुई है? इको कितने आप लोग आश्वस्त हो कि उपचुनाव कैसे हुई है, क्या लग रहा है? अबे प्रपंच तो पुलिस में कर सकत, प्रपंच भी कोर्ट में कर सकत, प्रपंच भी चुनाव आयोग में कर सकत, प्रपंच भी विधानसभा के भीतर कर सकत के सचिवालय में कछु हो जाए। अब जनता के बीच में का प्रपंच कर लें? 2023 में उन्होंने खूब कोशिश करी थी प्रपंच करवे की, सवरे प्रपंचन को दतिया की जनता ने नष्ट और एक तरफ कर दो। तो दतिया की जनता जो है वो उनकी अगर वे एक प्रत्याशी हो रहे तो, नहीं तो भाजपा जो भी हो, भाजपा को समझ गई बहुत अच्छे से, जाना थे एक बार हरा चुकी, फिर हराए। प्रपंच की कोई चिंता नहीं है, एकजुट होकर सब यहाँ लड़ने वाले हैं। और जनता जब चुनाव लड़ने लगत तो एरपंच प्रपंच कहूँ सामने नहीं लगत, अच्छे हार गए, अच्छे 30 मार्क आए, जो तो कुछ अब बचे ही नहीं है, ये तो पूर्व हो गए। और ज़बरदस्ती को नवाबजा अपने संगे लय फिरत हैं, तो वो भी जनता सब समझ रही है। अब सुन रहे हैं कि स्वभाव में कछु लचीलोपन आ गो। हाँ, लचीलोपन नहीं आगा, जो ढोंग है, जो लचीलोपन नहीं को आग। अगर स्वभाव में परिवर्तन ले आने हतो तो जैसे ही चुनाव हारे थे, देखो भैया अपन चुनाव जब भी हारत हैं को भी, हम भी चुनाव लड़े, विधानसभा के 2 लड़े, तो बाकी गलती पहले ही दिन सुधारने की कोशिश करत कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव हुए तो वहाँ में जो है जो गलतियाँ जब चुनाव में हो गई उनकी पूर्ति अपन कर दें। तो 2024 कड़ गई, 2025 कड़ गई और 2 अप्रैल जो दिना तक जो है अयोग्यता नहीं भई राजेंद्र भारती जी की, वो तारीख कड़ गई। बाकी बाद चुनाव घोषणा हो रही, सोई लचीलोपन आ गो साहब। अब ऐसा लचीलोपन आ गया कि माफ़ी मांगत फिर रहे, ढोंग करत फिर रहे, और तुम ऊपर बैठ जाओ, हम नीचे बैठे, हम तुम्हारे पाँव छी, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है, ढोंग को सब जान रही, सो उनको खेल खत्म होए बार हो ही गो, जो समझ लो खेल खत्म।
बुरी तरीका से। तो ये नायक जी हते और आज दतिया में एक जो है बड़ो कार्यक्रम हतो और ये बड़ी कार्यक्रम में आप लोग तस्वीरें देख सकत हो कौन तरीका से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी साहब तमाम लोग जो हैं बेते आ गए हैं। दिग्विजय सिंह भी आ गए हैं। दतिया में एक बड़ो कार्यक्रम रखो गो तो कार्यकर्तन को और कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साहित हैं और कार्यकर्ता को बहुत जो है लंबे चौड़े वक्ता जो आए उन्होंने बहुत सारी बातें करी। लेकिन जो सबसे अहम जो देखने को मिलो दतिया के अंदर वो जो हतो दतिया के अंदर कि जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जब उनने बोलबो शुरू करो तो लोग वाकई में एकदम गौर से उनकी बात को सुन रहे थे। उन्हें नरोत्तम मिश्रा को लेके जो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं उनको लेके बहुत लंबो चौड़ो जो है भाषण था। और अगर मुख्य चीज़ें देखें तो उनने सीधी नरोत्तम मिश्रा की जो तुलना है वह रावण से कर दी और नरोत्तम मिश्रा के जो स्वभाव में अचानक परिवर्तन आया है उनको लेके भी जीतू पटवारी ने चुटकी ली है। बहुत सारी बातें कही हैं। हम लोगों ने पूरा जो वीडियो जो है रिकॉर्ड करो है वो भी आपको सुनाने को प्रयास करें। दतिया में कुल मिला के माहौल एकदम गर्मा गया है। चुनाव को लेके चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग सम्मेलन चल रहे हैं, जातिवार सम्मेलन चल रहे हैं, तो कार्यकर्तन के सम्मेलन भी चल रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी ने जा भी कही कि अब वे भी 1 महीना के लाने इतना ही डेरा डालें, कार्यकर्तन के तय रोटी खाएं, पत्रकारन के तय भोजन करें और लगातार दतिया क्षेत्र को भ्रमण करें। कुल मिला के अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उपचुनाव को लेकर दतिया में डेरा डालने वाले हैं तो कांग्रेस भी अभी को लेकर कितों भी पीछे नजर नहीं आ रही है। हालांकि का हुई है जो देखने लायक हुई है, लेकिन दतिया को उपचुनाव बड़ो दिलचस्प हुई है।